आमचे मंचवरती आचार्य चंदनाजी महाराज साहेब, गुरुदेव श्री राकेश भाई, सिलिंग तोंगचोर रिनपोचे साहेब, आमचे नितिन गडकरी साहेब, माजे अभय फिरोदिया साहेब, मंचवरती श्रीमती मेनका गांधी जी, महाराज कुमार लक्षराज सिंह जी, जस्टिस दलवीर भंडारी साहेब, DR मेहता साहेब, अन्ना हजारे साहेब आणि सगळे आमचे बंधू आणि भगिनी, जय जिनेंद्र. प्राथमिक तौरमध्ये मी फिरोदिया साहेबला त्यांची 80 वर्षची वाढदिवसची शुभेच्छा देतो. आज एक ऐतिहासिक दिवस आहेत आणि सुरुवातमध्ये ऋषभदेव महाराजला, भगवान महावीरला, आमचे सगळं मंचवरती संतला आणि सगळ्या अनुयायीला मी प्रणाम करतो. सौभाग्यशाली ये समय है. कार्तिक पूर्णिमा के पर्व के पहले वाला समय है और जब ऐसी एक शुभ शुरुआत हो रही है, दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा के मध्य, मुझे विश्वास है कि इस अभय प्रभावना से एक नई प्रेरणा का संचार केवल जैन समाज के लिए नहीं, लेकिन समूचे भारतवर्ष, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि समूचे विश्व के लिए यह संचार होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास. ऋषभदेव महाराज और भगवान महावीर की हम स्मरण करते हैं, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया था धर्म का, अहिंसा का, और उन्होंने कहा था कि अहिंसा ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है. और आज इस दिवस पर मैं पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का भी इसमें स्मरण करना चाहता हूं, जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और मुझ जैसे लाखों लाखों अनुयायी उनके मार्गदर्शन पे चलने के लिए दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं. हमारा ये जैन धर्म, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, मूर्तियों में नहीं बसा हुआ है, केवल ग्रंथों में नहीं बसा हुआ है. हमारा ये जैन धर्म जीवन शैली की एक व्याख्या है, एक परिचय है. और जब मैं कहता हूं कि एक परिचय है, जीवन शैली की एक व्याख्या है, जो 1000 साल पुरानी नहीं, 2000 साल पुरानी नहीं, लेकिन 3000 साल पुरानी है, जिसने अपना ज्योति का प्रकाश सूर्य की शक्ति की तरह, सम्यक ज्ञान, you must have the correct knowledge in life, and samyak charitra, you must have always the correct character in life. ये हमारे धर्म के 3 रत्न हैं, और जहां हमारे धर्म के 3 रत्न हैं, हमारे धर्म के 5 सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत, वायलेंस और नॉन वायलेंस की श्रेणी के बीच में जो अंतर है, जो अभय जी ने इस मंच से हमें
अच्छी तरह से समझाया। सत्य का सिद्धांत, वो सत्य का रास्ता कांटे भरा हुआ रास्ता है, पर उस पर चलने की क्षमता मानवी को रखना ही होगा। और जहां सत्य और अहिंसा की बात की जाती है, इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि जैन धर्म के प्रकाश पुंज के बिना मेरी भारतीय संस्कृति, मैं मानता हूं, अधूरी है। और उस विचारधारा में जैन धर्म की महानता केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं, केवल अपनी कारीगरी के तक सीमित नहीं। उदाहरण, चाहे दिलवाड़ा की बात करें, रण कपूर की बात करें, बाहुबली मूर्ति की बात करें, और तो और क्या, लेकिन अभय जी और हमारे ग्वालियर के किले के ऊपर जो जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां सजाई गई साल पहले, हर दिन उस इतिहास को हमारे समक्ष रखती हैं। ये महान धर्म भारत की असली पूंजी है। और आज जो अभय प्रभावना संग्रहालय की शुरुआत की जा रही है, मेरे पूर्व राकेश भाई जी ने कहा कि संग्रहालय मूक दर्शक होता है, लेकिन यह अभय प्रभावना एक मूक दर्शक नहीं है, एक जीता जागता हुआ परिचय है एक एक मानवी के लिए कि सिद्धांतवादी जीवन कैसा जिया जाता है। और हृदय के गहराइयों से आज मैं अभय जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। बधाई केवल नहीं, लेकिन धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जो आज इस दिवस पर एक नींव आपने रखी है, एक पूंजी बनाई है। क्योंकि वर्तमान युग में जो कल युग का जमाना कहा जाता है, एक एक नागरिक को और एक एक मानवी को आदर्शों के प्रति आकर्षित करने के लिए केवल मंदिर जाकर वो व्यक्ति प्रेरित नहीं होता। जब वो व्यक्ति स्वयं प्रवास करता है, अभय प्रभावना में प्रवास करता है, जैन और भारतीय संस्कृति के अनुभव में प्रवास करता है, जैन और भारतीय इतिहास के अनुभव में प्रवास करता है, जैन और भारतीय आध्यात्मिक शक्ति के प्रवास में, तब वो अनुभव व्यक्ति के जीवन में अंकित हो जाता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारा ये अभय प्रभावना, आपका जो जीवन की एक व्याख्या रही है, को मैं पिछले 30 वर्षों से मैं परिचित हूं। मेरे पूज्य पिताजी, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि एक पारिवारिक संबंध उनके साथ रहा है। और आपने इस मंच से आज कहा अभय जी कि मैं प्रवचन नहीं देना चाहता, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जीवन ही हम सब के लिए प्रवचन है। बहुत बिरले व्यक्ति हमें जीवन में मिलते हैं जिनकी सोच विचारधारा में दृढ़ संकल्प की झांकी देखा जाए, जिनके मूल्य और सिद्धांतों में एक अडिगता दिखे। और जितने बाहर से कोमल मेरे अभय जी हैं, उतने ही अपने मूल्य और सिद्धांत और भारतीय परंपरा और संस्कृति और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के प्रति उतने ही दृढ़ संकल्पित हैं। मैं आपको आज बधाई देना चाहता हूं और एक और विचार आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। आज भारत अपने अमृत काल से शताब्दी काल के प्रवास पर चल चुका है।
ये 22 वर्ष भारत को विश्व पटल पर उजागर करने वाले 22 वर्ष होंगे। लेकिन भारत केवल एक आर्थिक शक्ति के रूप में उजागर नहीं होने वाला। भारत को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी विश्व पटल पर नक्षत्र के रूप में उजागर होना होगा। यही भारत का भविष्य है। और आज इस दिवस पर जो सोच विचारधारा है कि विकास भी होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए पर विरासत भी होनी चाहिए। भारत की असली पूंजी भारत की आध्यात्मिक शक्ति सदैव रही है। और आज मुझे विश्वास है कि अभय प्रभावना जैसे संस्थान की स्थापना के आधार पर भारत की प्रचंड आने वाला भविष्य, एक नया भविष्य उजागर होगा। अभय फिरोदिया जी जैसे शिल्पकारों के आधार पर वो प्रचंड भारत आगे बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जिनेंद्र।